तो बेसिकली बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी हैव अक्टूबर नवंबर 18 वेरिएंट 22 इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 18 का पेपर है, वेरिएंट हमारा ही है। तो इसके अंदर जो हम पहला वाला केस है वो स्कैन करेंगे, जो क्लोथिंग लाइन है। ठीक है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक 4 मार्क का आंसर है। एक्सप्लेन 2 qualities that Thamir is likely to need as a successful entrepreneur. So up till now as we are only done with unit 1, तो हमें हर केस स्टडी में से शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आएंगे। ठीक है, जिस तरह ये इंटरनल ग्रोथ है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन मसला यही है, गेम सारा यही है कि इसके अंदर एवरीथिंग नीड्स टू बी रिलेटेड टू द केस। हम जर्नलाइज नहीं कर सकते। थोड़ा सा केस देख लेते हैं क्या है। थामीर इज एन एंटरप्रेन्योर हु बिल्ट अप एन इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब रिटेल बिजनेस है तो प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में होगा या टर्शरी में होगा? सेकेंडरी। टर्शरी में होगा। रिटेल बिजनेस है ना, दे आर सेलिंग थिंग्स, इट इज इन द टर्शरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। ही इज नाउ अ मल्टी मिलियनेयर हु प्रोवाइड्स वेंचर कैपिटल। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट हम पढ़ेंगे अल्लाह भला करे फाइनेंस के अंदर, लेकिन बता देता हूँ ये होते कौन है। ये वो लोग होते हैं जो मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं, एंड देन दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन अदर बिजनेसेस अगेंस्ट सर्टेन इक्विटी। ठीक है, अगर आसान अल्फाज में बोले तो मार्केट के सेठ ही होते हैं। Thamir is currently deciding whether to purchase 50% of the shares in clothing line, which is a private limited company. अच्छा, CL is an online clothing retailer which has been operating for 5 years. 5 साल पुराना बिजनेस है और ओनर को फाइनेंस की जरूरत है फॉर फर्दर इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, ओनर को किसकी जरूरत है? फाइनेंस की जरूरत है। तो मसला क्या है देखते हैं। तो इसने थामीर को बुलाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। CL purchases clothing from a number of suppliers. अच्छा, CL places orders for items of clothing each month. हर महीने ऑर्डर प्लेस करते हैं और क्लोथ्स इनके वेयर हाउस पे डिलीवर हो जाते हैं। क्लोथ्स इनके कहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं? वेयर हाउस पे डिलीवर हो जाते हैं। आगे देखते हैं। Where employees sort and package individual items ready for sending to customers when they are ordered. तो ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट भी दी हुई है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें दी हुई है। CL has a very popular website where customers ordered their clothes. Products that are ordered by 18 each day are guaranteed to be delivered to customers the next day. यानी within 24 hours delivery दिखा रहे हैं ये लोग। This means that CL must hold high levels of buffer inventory. Buffer inventory is the concept of operations. Buffer inventory क्या होती है? That you hold inventory as a precaution कि अगर वेट टाइम, अगर सामने से डिलीवरीज नहीं आती तो आप अपना ऑर्डर डिस्पैच कर सकते हो। Thamir is concerned that the business is holding too much inventory, और आप सबको पता है कि inventory is what a least liquid asset है। तो हमारा एसेट, लेकिन उसको बेचने में, क्लियर ऑफ करने में टाइम लगता है। और ये भी बोल रहा है कि इन्वेंट्री पड़े पड़े अपनी वैल्यू भी लूज करेगी। He has told the current owners of CL that he will only invest in the company if they introduce a just-in-time system of inventory management. ठीक है, तो हम जो छोटे मोटे आंसर जो अब तक हमने कर सकते हैं वो हम करते हैं यहाँ पर, and let's see how we will move forward. The first thing that we can do over here is what? Briefly explain the term internal growth for 3 marks. जिस तरह मैंने आपको बताया था, इंटरनल ग्रोथ हमारा AS का पार्ट है और एक्सटर्नल ग्रोथ हमारा A2 का पार्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ हमारा A2 का पार्ट है। ठीक है, तो जरा इंटरनल ग्रोथ का आंसर लिखते हैं। अपने रजिस्टर्स, अपने पेंसिल्स वगैरह हाथ में ले लो। तो हम लिखेंगे internal growth is also known as internal growth is also known as organic growth, is also known as organic growth, in which the business expands its current operations in which the business expands its current operations with its own resources such as in case of
such as in case of clothing lines, such as in case of clothing lines, it is to open new shops, it is to open new shops. ठीक है, तो यहां पर आपके 3 मार्क पूरे होते हैं। लिख लिया यहां तक? जी सर। ठीक है, परफेक्ट। अब 4 मार्क के लिए मेरे से पूछ रहा है एक्सप्लेन 2 क्वालिटीज दैट थामीर इज लाइकली टू नीड एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सिंपली मेरे से 2 क्वालिटीज पूछी हैं, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन देने का कोई तुक बनता नहीं और हम वो देंगे भी नहीं। डायरेक्टली वी विल एक्सप्लेन द 2 क्वालिटीज। देखो यहाँ पर भी लेवल्स के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही बात कि आप एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करो, ठीक है। तो कोई भी 2 क्वालिटीज लेंगे, लेकिन वी नीड टू एक्सप्लेन देम, वी नीड टू एक्सप्लेन देम। Thamir needs to have the ability, Thamir needs to have the ability to take risk, to take risk as without it, as without it, as without it, he will not be able to start businesses. He will not be able to start businesses as new businesses are risky, as new businesses are risky, and may fail, and may fail, as in case in order to invest in clothing line, in order to invest in clothing line, in order to invest in clothing line, he needs to take a risk. He needs to take a risk. The other quality would be, he should be innovative and creative. He should be innovative and creative as the business environment, as the business environment is dynamic, as the business environment is dynamic and constantly changing, therefore to survive innovation may be necessary. Innovation may be necessary. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 4 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 मार्क आपको पूरे मिल जाएंगे। सही है सर, ये जो एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इसका वो क्वेश्चन रिपीट कर देंगे एक दफा? ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। Explain 2 qualities that Thamir is likely to need as a successful entrepreneur. The year is October November 18, the variant is 22 और the case study का नाम है क्लोथिंग लाइन। सही है, क्लोथिंग लाइन केस स्टडी है आपकी, October November 18 22। ठीक है, अगला केस है हमारे पास। अगर मैं इस केस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, ठीक है, if I can observe this particular case up till unit 1, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन आ रही है,
एंड कैलकुलेट द मार्केट साइज, यानी कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी लुक एट द कैलकुलेशन। बिल्कुल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एंड हम डेफिनेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें केस को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, बट आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग इट। लेकिन अब सिर्फ हम डेफिनेशन और कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ये इसको फोरगो कर सकते हैं। ये अक्टूबर नवंबर 18 ही है, वेरिएंट 22 ही है। पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन द टर्म प्राइमरी सेक्टर। डिफाइन द टर्म प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जरा आंसर लिखते हैं इसका। इट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, it is part of the economy in which it is part of the economy in which businesses are involved, businesses are involved in the extraction of raw material. It is part of the economy in which the businesses are involved in the extraction of raw material and natural resources ठीक है, as in the case wet water will take water from the local lake, लिंक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये बात बता दी क्योंकि 2 मार्क का है, जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, नाउ वी नीड द कैलकुलेशंस पार्ट। कैलकुलेट द मार्केट साइज ऑफ WW's टारगेट मार्केट। जो हम टारगेट मार्केट को फोकस कर रहे हैं उसका मार्केट साइज क्या है, और उसकी कैलकुलेशन हमें यहां से मिल रही है। वाटर बिकेगा हमारा कहां पर? कंट्री एक्स के अंदर। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारी 60 है। ठीक है, यानी 60 है टोटल पॉपुलेशन। ओके, इट विल बी सोल्ड इन बॉटल्स टारगेट एट नीश मार्केट ऑफ कंज्यूमर्स हु परचेज बॉटल। तो सिनेरियो क्या है कि 80% ऑफ द मार्केट परचेज करती है वाटर बॉटल्स। तो 60 का जरा मुझे 80% निकाल के बताओ। एक सेकंड, थोड़ा इसको खूबसूरत बनाना। तो 60 का जरा मुझे आप 80% निकाल के बताओ क्या होता है। आई थिंक इट विल बी 48 मिलियन। उसमें से ये बोल रहे हैं 15% ऑफ द पीपल हु परचेज बॉटल्स ऑफ वाटर रेगुलरली टेक पार्ट इन स्पोर्ट। तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स में पार्ट लेने चाहिए। 48 का हम निकाल लेंगे कितना? 15%। तो जरा 48 का 15% निकाल के मुझे बताओ प्लीज। $7.2 मिलियन। अच्छा, तो ये कौन थे? नो हार्मफुल केमिकल्स विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फ्लो प्रोडक्शन विल बी यूज्ड एंड वाटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू होलसेल रिटेलर्स। तो 60 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से 80% लोग वाटर परचेज करते हैं, 15% वो लोग हैं जो वाटर परचेज भी करते हैं और स्पोर्ट्स में पार्ट भी लेते हैं। तो एट द एंड मेरी टारगेट मार्केट ये है, जो क्या है 7.2 मिलियन। समझ में आया बात? बेसिक मैथ की कैलकुलेशन दी, कोई और चीज नहीं है इसके अंदर। अजान हो रही है, जरा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। देखते हैं हमें वहां पर क्या मिल सकता है। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी हमारे सामने अभी तक पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यूनिट 1 कंप्लीट किया है तो हमें ज्यादा चीजें नजर नहीं आएंगी। सवाल क्या है? डिफाइन द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी। ईयर है अक्टूबर नवंबर 18, वेरिएंट है 23। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर लिखते हैं। इट इज when the risk
when the risk is only limited, it is when the risk is only limited to the amount invested. It is when the risk is only limited to the amount invested in the business. It is when the risk is only limited to the amount invested in the business. Full stop. The benefit is enjoyed by limited companies. The benefit is enjoyed by limited companies. ठीक है, सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस ये बेनिफिट एंजॉय करते हैं और किसी के पास ये बेनिफिट नहीं होता. चलो अगला केस देखते हैं. ये आंसर थोड़ा सा रेलेवेंट है और ये हमसे एक लॉन्ग आंसर भी हो जाएगा. तो यस, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. Analyze two appropriate ways that could be used to measure the size of FC. ईयर वही है, अक्टूबर नवंबर 1823. हमने डिफरेंट तरीके पढ़े टू मेजर द बिजनेस साइज. देयर आर आउटपुट्स, सेल्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, number of employees, and many more. So we need to analyze two appropriate ways to measure the ways that FC could use to measure the size of the business. And as we all know that there is no uniform agreed method कि कौन सा मेथड बेस्ट है. तो जरा जल्दी से केस स्कैन करते हैं और देखते हैं. वो हमें नजर भी आ रहा है. हम एम्प्लॉइज को देख सकते हैं, हम रेवेन्यू को देख सकते हैं और हम प्रॉफिट मार्जिन को भी देख सकते हैं. सो मिन इज द सोल ट्रेडर. लीगल स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया है. Who is the owner and overall manager of FC, यानी fish and chips. Min started the business as a restaurant, but FC has grown so that it now operates in the primary, secondary and tertiary sector. तीनों sectors के अंदर है ये. अच्छा. But FC has grown so that it now operates in the, sorry, wait a minute, मैंने miss किया है. Min started the business as a restaurant, but FC has grown so that it now operates in the primary, secondary and tertiary sector. Min sees this as FC's unique selling point कि हम तीनों सेक्टर्स के अंदर है. Min allocates cost and revenue to each section of the business और फिर प्रॉफिट मार्जिन्स कैलकुलेट किए जाते हैं. प्राइमरी में फिश खुद पकड़ते हैं, सेकेंडरी में कुक करते हैं, टर्सरी में ये सर्व करते हैं. Min consider herself to be an excellent manager. Having studied business at university, she manages her employees using Herzberg's motivation theory. Herzberg की 2-factor theory है जिसके अंदर हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स हैं. वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे. Min has an objective of growth. अब हमें पता है कि हमारा objective growth है. And she is now happy with the size of FC. She intends to change the objective of profit maximization. ये बात हमें समझ में आ गई. और सवाल मुझे पूछ रहा है, analyze two ways that could be used to measure the size of FC. हमारे सामने employees नजर आ रहे हैं, हमारे सामने revenue नजर आ रहा है और हमारे सामने profit margins नजर आ रहे हैं. दो तरीके बोले हैं तो हम दो ही तरीके लिखेंगे. इन तीनों में से किसी को भी यूटिलाइज कर लेंगे. So let's go over to the MS and see कि एग्जामिनर हमसे क्या बोल रहा है. शो नॉलेज ऑफ वन वे टू मेजर द साइज ऑफ बिजनेस. 1A का लेवल है, फिर 1B पे दो तरीकों की नॉलेज दो. अंडरस्टैंडिंग, उससे लिंक कैसे आएगा, एनालिसिस को डेवलप करना या लिमिटेड एनालिसिस. सो लेट्स राइट आवर आंसर. बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर लिखते हैं और ये टेबल हमारे लिए काफी यूजफुल होगा. तो स्टार्ट करें आंसर लिखना. अपने पेन्स पेंसिल्स ओपन कर लो, देखते हैं, लिखते हैं. There are a number of ways. There are a number of ways. There are a number of ways through which there are a number of ways through which the business size can be measured. Through which the business size can be measured. Through which the business size can be measured. Full stop. There is no agreed upon method. There is no agreed upon method
which can be considered best, which can be considered best. So a number of methods, so a number of methods may be used to get an answer, full stop. Agla paragraph. Now we are going to talk about two ways to measure the size of FC. To measure the size of FC, we can use the method comparing the number of employees, comma, as it is easy as FC can have a head count, FC can have a head count and it can be compared with other restaurants or businesses such as FC, restaurants or businesses such as FC, however, the number of employees may vary. However, the number of employees may vary from business to business, depending the techniques and the type of equipment they use, such as if for fishing traditional methods are used, more workers will be needed. If for fishing traditional methods are used, so more workers will be needed. And if modern equipment is used, the requirement may be less. Due to which we may not get the right comparison. Between the workers. Sorry, we may not get the right comparison between the businesses if their techniques and way of operations are different. ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया. लिख लिया यहां तक? जी सर. चलो अगला तरीका लिखते हैं.
revenue can also be a measure. Revenue can also be a measure to evaluate the business size, to evaluate the business size, full stop. It is the money generated by the business. It is the money generated by the business from the sales of goods and services, from the sales of goods and services. However, different restaurants may have different pricing strategies, different restaurants may have different pricing strategies, depending on the value they are adding and the experience they are providing to their customers. So some restaurants may be of the same size as FC, in terms of floor area, and the number of customers, However, the total revenue may be different. The total revenue may be different and may not provide an accurate comparison. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 मार्क का दो वेज ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज वाला ये वाला 8 मार्क वाला आंसर क्या होता है, कंप्लीट होता है। कोई सवाल अब तक? नहीं सर। सर 8 मार्क का था। हाँ 8 मार्क। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या इस बिजनेस के लिए मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल कर सकता था? क्या मैं इस बिजनेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल कर सकता था? सर ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड इन द मार्केट। तो क्या मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल कर सकता था? नहीं सर, ये सोल ट्रेडर है ना, तो उसके बाद तो शेयर्स ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर लॉक करते हैं। होपफुली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द डेफिनेशंस। होपफुली नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक में आई विल टेक अ टेस्ट। ठीक है, डेफिनेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? यार 1 मिनट में तुम्हें बता देता हूं।